major clusters. जो 168 मेजर क्लस्टर है वहां तक इनकी पहुंच बनेगी। MSME units for MSME यूनिट जो कि quality and safety खाद्य से testing. जुड़े हुई हैं और Financial support उनकी क्वालिटी for और टेस्टिंग setting जांच up के लिए of हम 50 आर्थिक multi-product मदद करेंगे। food irradiation units in the MSME sector will be provided. MSME सेक्टर में जो खाद्य प्रसंस्करण से मामले हैं उनको जोड़ा जाएगा, इससे कि जो खाद्य सुरक्षा जांच है उनको बढ़ाया जाएगा। इसकी ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट हब्स, इसकी स्थापना सही तरीके से हो सके ये सुनिश्चित होगा। ई कॉमर्स हब की स्थापना की जाएगी तो खासतौर पे जो कारीगर हैं वो इससे फायदा उठा सके और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपना उत्पाद भेज सके। ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब यानी निर्यात हब की स्थापना की जाएगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में इसे स्थापित किया जाएगा और हमारी कोशिश ये होगी कि जो विनियमन है वो काफी बिना किसी बाधा के हो सके और इससे कारोबार और निर्यात एक छत के नीचे हो सके, ये हम सुनिश्चित करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज को हम बेहतर करने के लिए हम जो बड़ी कंपनियां हैं उनको जोड़ेंगे। प्रधानमंत्री के पैकेज के तहत लाया जाएगा। हम एक विस्तृत योजना लागू करेंगे ताकि हम इंटर्नशिप के मौके जो हैं वो 500 बड़ी कंपनियों में मिल सके, वो हम सुनिश्चित करेंगे। अगले 5 साल में 1 करोड़ जो युवा हैं उनको इन बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप मिल पाएगी, उनको इससे फायदा होगा। उनको 12 महीने के लिए मौके मिलेंगे और वो बिल्कुल असली जो माहौल होता है उसमें वे प्रोफेशनल्स के साथ काम कर सकेंगे और ऐसे में उनके रोजगार के मौके बढ़ेंगे और 5,000 रुपए प्रति महीने उन्हें स्टाइपेंड भी मिलेगा। इसके अलावा एक बार की सहायता 6,000 रुपए की भी दी जाएगी। कंपनियां ये ट्रेनिंग का खर्च उठाएंगी और इंटर्नशिप का 10% खर्च भी कंपनी उठाएंगी अपने CSR फंड के तहत। जो औद्योगिक फायदे हैं, हम इंडस्ट्रियल पार्क बनाना चाहते हैं। हम इंडस्ट्रियल पार्क बनाना चाहते हैं पूरी तरह से 100 बड़े शहरों के पास ऐसे इंडस्ट्रियल पार्क बनाना चाहते हैं जहां पर सार्वजनिक और जो प्राइवेट सेक्टर हैं वो यहां पर बना सकें और बेहतर टाउनिंग स्कीम भी इसके साथ जोड़ी जाएगी। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोग्राम के तहत हम इसको मंजूरी देंगे ताकि इस योजना को फायदा मिल सके। वेजी मेरे पर नो प्लीज बैठिए। रेंटल हाउसिंग, किराए पर मकान की जो सुविधा है, डॉर्मेट्री तो जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। जो भी औद्योगिक कामगार हैं उनको उपलब्ध कराया जाएगा। डॉर्मेट्री की सुविधा वाली रेंटल हाउसिंग, रेंट पर हाउसिंग सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और जो औद्योगिक कामगार हैं उनको सुविधा ये मिल पाए ये सुनिश्चित करेंगे। और PPP मोड में, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में इसे लागू किया जाएगा और जो बड़ी इंडस्ट्रीज है उनसे मदद ली जाएगी। ओनरशिप, लीजिंग और अलग अलग जो सुधार हैं वो लागू किए जाएंगे ताकि जो भारत की जो शिपिंग इंडस्ट्री है, जहाजरानी जो इंडस्ट्री है, उसको फायदा मिले और ज्यादा से ज्यादा रोजगार के मौके बन सके। जो अहम मिनरल मिशन है उसकी हम स्थापना करेंगे ताकि जो घरेलू उत्पादन है वो बढ़ सके, जो खनिज हैं उनको फायदा हो, जो अहम हमारे खनिज हैं उनका उत्पादन हो सके। इसमें हम तकनीकी तौर पर आगे हम बढ़ेंगे। उत्पादकों की जो जिम्मेदारी होगी वो बढ़ेगी, एक ढांचा बनाया जाएगा और इसके जरिए हम उनको सही तरीके से पूंजी उपलब्ध करा सकेंगे। हमारी जो सरकार है जो विदेश में हमारे ब्लॉक्स हैं उनकी माइनिंग हो सकेगी। इसको हम पहले से शुरू कर चुके हैं। डिजिटली पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो एप्लीकेशंस हैं उस पर भी हम ध्यान देंगे। इससे जो सेवा क्षेत्र है वो काफी तेजी से बढ़ेगा। हम DPI एप्लीकेशन बनाने का प्रस्ताव रखते हैं और इससे उत्पादकता की जो बढ़ेगी और साथ से साथ कारोबार के मौके बढ़ेंगे और प्राइवेट सेक्टर को इसका फायदा मिलेगा। और हमने अलग अलग क्षेत्रों में प्लान किया है। क्रेडिट, ई कॉमर्स क्षेत्र, शिक्षा, लॉजिस्टिक्स, लॉ एंड जस्टिस के अलावा MSME सर्विसेज की डिलीवरी और जो शहरी
प्रशासन है उसमें इसे लागू किया जाएगा। आईबीसी इकोसिस्टम हम बनाएंगे, एक समेकित तकनीकी प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जिसका मकसद जो आईबीसी यानी इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड है उसमें हम लागू करेंगे और ताकि इसमें जो सभी हितधारक हैं उनको फायदा मिल सके। जो एलएलपीज हैं उनको खुद से खत्म करने की प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाएंगे। सीपेस जिसमें कि जो भी अपने खुद से एलएलपी अपने बंद करना चाहते हैं, हम चाहेंगे कि उनको कम समय में यह सुविधा उपलब्ध हो सके। राष्ट्रीय कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल आईबीसी ने कई समस्याओं का समाधान किया है, जिसमें 1000 कंपनियों के विवाद जो थे उनको निपटारा किया है और 3.3 लाख करोड़ रुपए इससे जो कर्जदाता थे उनको मिला है, उनको उगाही करने में मदद मिली है। इसके अलावा 28,000 जो ऐसे केसेस थे जिसमें 10 लाख करोड़ से ज्यादा मामले थे उनको हमने पूरी तरह से निस्तारित किया है, खत्म किया है। आईबीसी में उचित बदलाव किए जाएंगे और जो ट्राइब्यूनल है और जो सर्वोच्च ट्राइब्यूनल है उसकी भी शुरुआत की जाएगी ताकि जो दिवालिया की प्रक्रिया है वो जल्द से जल्द निपटाया जा सके और इसके लिए हम जरूरी कदम उठाएंगे ताकि और कंपनी एक्ट के तहत ही इसे खास तौर पर एक्सक्लूसिव तरीके से साबित किया जाएगा। कर्ज की उगाही की अगर बात की जाए तो जो कर्ज की उगाही के लिए जो ट्राइब्यूनल है उनको मजबूत किया जाएगा। अतिरिक्त ट्राइब्यूनल की स्थापना की जाएगी ताकि जो रिकवरी है यानी उगाही है वो बेहतर की जा सके। शहरी विकास को लेकर के अगर हमारी बात करें तो हमारी जो शहर है वो विकास के हब है। हमारी जो सरकार है वो राज्यों के साथ मिलकर के काम कर रही है ताकि जो शहर है उनको विकास के केंद्र के तौर पर स्थापित किया जा सके ताकि जो आर्थिक और ट्रांजिट यानी यातायात की व्यवस्था है वो मजबूत हो सके। और जो टाउन प्लानिंग की स्कीम है उसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हम क्रिएटिव तरीके से शहरों का फिर से पुनर्विकास करना चाहते हैं। जो मौजूदा शहर है उनको हम पूरी तरह से आमूलचूल बदलाव के तरीके से हम नए ढांचे में विकास करना चाहते हैं और ताकि जो मार्केट बाजार की जरूरत है उसी हिसाब से वे विकास कर सके। अगर सार्वजनिक परिवहन की बात की जाए तो हम इसके लिए ऐसा विकास करना चाहते हैं जिससे कि जो 14 बड़े शहर हैं जहां की आबादी काफी ज्यादा है उनको हम सही तरीके से फंड उपलब्ध करा करके विकसित करेंगे। अर्बन हाउसिंग शहरी आवास योजना की अगर बात करें तो अर्बन 2.0 ये 1 करोड़ जो शहरी गरीब और मिडिल क्लास फैमिली हैं उनकी जो जरूरतें हैं उनको पूरा करेगा और इसमें 10 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसमें सरकार की ओर से 10 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे और इसमें जो केंद्रीय मदद वाली 2.2 लाख करोड़ रुपए की योजनाएं हैं वो अगले 5 साल में लागू की जाएंगी। इसमें जो कर्ज से जुड़ी हुई सब्सिडी है वो सही रेट पर उपलब्ध कराई जाए, सही दर पर उपलब्ध कराई जा सके। इसके अलावा अलग अलग जो नीतियां हैं और विनियमन है वो जो रेंटल हाउसिंग है उस पर हम ध्यान देंगे और हमारी कोशिश है कि जो किराए का क्षेत्र है उसको हम विस्तृत कर सकें। इसके अलावा पानी की सप्लाई और जो सैनिटेशन की सुविधा है वो बेहतर तरीके से मिल सके। इसके लिए हम राज्य सरकार के साथ हम विकास कर रहे हैं। बैंकों को हम शामिल कर रहे हैं, जो बहुउद्देशीय बैंक हैं उनको शामिल कर रहे हैं ताकि सीवेज ट्रीटमेंट पर ध्यान दे सकें और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो प्रोजेक्ट है उस पर हम सही तरीके से काम कर सकें। और इसके अलावा जो 100 बड़े शहर हैं उनको भी हम इसके दायरे में ला रहे हैं और ऐसे जो प्रोजेक्ट वो जो ट्रीटेड वाटर है दोबारा से उस पानी को हम संशोधित करके इस्तेमाल करेंगे और आसपास के इलाकों में उसका इस्तेमाल करेंगे। जो स्ट्रीट मार्केट है, पीएम स्वनिधि योजना बहुत अच्छी तरीके से कामयाब रही है। पीएम स्वनिधि स्कीम को हम आगे बढ़ा रहे हैं और इससे जो स्ट्रीट वेंडर हैं उनके जीवन में आमूलचूल बदलाव हुए हैं और हमारी सरकार की योजना है कि एक ऐसी स्कीम आए जो हर साल अगले 5 साल तक 100 वीकली हार्ट्स
100 साप्ताहिक हाट और जो स्ट्रीट फूड हब होते हैं जो चुनिंदा शहरों में, हम उनको आगे बढ़ाएंगे, उनको मदद करेंगे। स्टैंप ड्यूटी की अगर हम बात करें तो हम प्रोत्साहित कर रहे हैं उन राज्यों को जो कि अभी भी ज्यादा स्टैंप ड्यूटी चार्ज कर रहे हैं, वो हम राज्यों से बात कर रहे हैं कि वो इसे घटाएं और अपना जो शुल्क है वो घटाएं, और खासतौर पर जो महिलाएं अगर जो प्रॉपर्टी खरीदती हैं उस पर वे कम टैक्स लें। इसमें जो शहरी विकास की जो स्कीम्स हैं उनको भी शामिल किया जा रहा है, और हमारी जो प्राथमिकता, छठी प्राथमिकता है वो ऊर्जा सुरक्षा है। ऊर्जा के क्षेत्र में बदलाव की हम बात कर रहे हैं। अंतरिम बजट में हमने ऐलान किया था कि हमारी जो कोशिश ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा हम सही तरीके से ऊर्जा सुरक्षा के साथ हम हासिल कर सके विकास, और ऐसे में ऊर्जा सबको मिल सके और सबको सस्ती कीमत पर मिल सके, हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं। और हम इसके लिए एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट लाना चाहते हैं ताकि हम जो है ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव कर सकें, ताकि इससे रोजगार के मौके भी बने और इसके अलावा विकास हो, और साथ ही साथ जो रोजगार के मौके बने और प्रकृति के साथ भी हम कार्य करें। सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना एक इसमें उल्लेखनीय योजना है, और हमने अंतरिम बजट में इसका ऐलान किया था। और उसी के मुताबिक जैसा कि हमने अंतरिम बजट में ऐलान किया था, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लॉन्च किया जा चुका है, और जिसको छत पर सोलर प्लांट स्थापित किए जा सकते हैं, और इस योजना के जरिए लोगों को काफी फायदा हो रहा है। 1 करोड़ घरों में इस योजना को लागू किया जाएगा, और वो 300 यूनिट तक हर महीने बिजली जनरेट कर सकेंगे। और इस स्कीम के जरिए बहुत शानदार बेहतरीन यहां पर प्रतिक्रिया मिली है। 1.28 करोड़ रजिस्ट्रेशन इसमें हुए हैं और 14 लाख एप्लीकेशन आ चुके हैं, और हम इस योजना को और आगे बढ़ा रहे हैं, लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। पंप स्टोरेज पॉलिसी की अगर बात करें तो ये जो पॉलिसी है, हम पंप स्टोरेज के जरिए प्रोजेक्ट को बढ़ावा दे रहे हैं। इसको आगे लागू किया जाएगा ताकि जो बिजली का भंडारण है वो सही तरीके से हो सके, और इसमें इंटीग्रेशन यानी समेकित सबको तरीके से शामिल किया जाएगा, ताकि इसमें जो प्रकृति है उसको हम ख्याल रखते हुए अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सके। इसमें रिसर्च और डेवलपमेंट के न्यूक्लियर रिएक्टर जो होते हैं उसके रिसर्च और डेवलपमेंट की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। न्यूक्लियर एनर्जी यानी जो परमाणु ऊर्जा है बहुत ही उल्लेखनीय हिस्सा है विकसित भारत के लिए, यह बहुत ही उल्लेखनीय हिस्सा होगा। हम इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमारी जो सरकार है वो निजी क्षेत्र के साथ आगे बढ़ रही है, ताकि हम भारत स्मॉल रिएक्टर स्थापित करेंगे। दूसरा, रिसर्च और डेवलपमेंट भारत स्मॉल रिएक्टर के लिए, मॉड्यूलर रिएक्टर के लिए स्थापित किया जाएगा। तीसरा कदम यह होगा कि नई तकनीक के जरिए रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर स्थापित किए जाएंगे, और ये सब कुछ परमाणु ऊर्जा की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे, और हम इस क्षेत्र के लिए हम फंड उपलब्ध कराएंगे। उन्नत अल्ट्रासोनिक सुपर थर्मल पावर प्लांट की हम स्थापना करेंगे। अगर घरेलू स्तर पर हम जो ऊर्जा के संयंत्र हैं वो हासिल कर सके, अल्ट्रा संयंत्र, सुपर संयंत्र हासिल कर सकें, तो इसकी जो उत्पादकता है काफी अच्छी होगी, और ये काफी अच्छी होगी। और एनटीपीसी और बीएचईएल के साथ सहयोग में हम ये इसे स्थापित करेंगे। इसके जरिए 800 मेगावाट कमर्शियल प्लांट हम हासिल कर पाएंगे। AUSC टेक्नोलॉजी के जरिए हम इसे हासिल करने का लक्ष्य रख रहे हैं। सरकार की ओर से जो भी इसमें वित्तीय मदद की जरूरत होगी वो हम उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो घरेलू यानी कि स्वदेशी जो क्षमता है उसके जो धातु से जुड़े हुए प्लांट हैं उनको हम आगे बढ़ाएंगे, जिससे कि बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था को मदद मिलेगी। इसको लेकर के कार्य योजना हम बना रहे हैं जो हमारे उद्योग को मदद करेगी। हम अगर बात करें तो उद्योग के अच्छे तरीके से आगे बढ़े, इसके अलावा जो उत्सर्जन है उसको हम कम कर सकें, इसके लिए हम नियम बनाएंगे और नियम को सरल बनाएंगे। और हमारा मकसद यही है कि परफॉर्म करें, अचीव करें और ट्रेड करें, यानी कि अच्छा प्रदर्शन करें और आप कारोबार को बेहतर कर सकें, ये हम सुनिश्चित करेंगे। जो भी पारंपरिक हमारी जो छोटी, सूक्ष्म और लघु उद्योग हैं उनको हम मदद करेंगे। हम हमारे जो पारंपरिक लघु और सूक्ष्म उद्योग हैं इसमें
ब्रास और सेरामिक जो सेंटर हैं उनको शामिल किया जाएगा, उनको वित्तीय मदद दी जाएगी ताकि वे जो ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो स्वच्छ ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकें और ऐसे में जो ऊर्जा की क्षमताएं उनकी बढ़ेंगी और 100 क्लस्टर्स में हम इनको लागू करेंगे अगले चरण में। Priority 7 सातवीं प्राथमिकता की अगर हम बात करें तो आधारभूत ढांचा यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है इसमें सरकार का निवेश क्या होगा ये हम आपको बताते हैं। सरकार की ओर से, केंद्रीय सरकार की ओर से इसमें बहुत ही उल्लेखनीय निवेश किया गया है ताकि जो आधारभूत ढांचा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बने ताकि इससे जबरदस्त फायदा अर्थव्यवस्था को हो सके। और हमारे जो प्रयास हैं वो लगातार जारी रखेंगे और हम वित्तीय मदद देते रहेंगे ताकि आधारभूत ढांचा जो है मजबूत होता रहे। और ये हम हमारी जो दूसरी प्राथमिकताएं हैं उनको जोड़ेंगे ताकि हमारी जो वित्तीय हमारी जो क्षमताएं हैं वो बढ़ें। वो 11,11,111 करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजीगत व्यय में हम खर्च करेंगे और ये जीडीपी का 3.4% होगा हमारा जो पूंजीगत व्यय है। और हम इसमें जो राज्य हैं उनको भी हम प्रोत्साहित करेंगे कि इसी तरह की वो इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आधारभूत ढांचे के लिए वे अपने जो विकास की प्राथमिकताएं हैं उसके हिसाब से खर्च करें। और इसके लिए हम जो प्रोविजन है, प्रावधान रखेंगे 1.5 लाख करोड़ का। हम इसके लिए जो दीर्घकालिक जो इंडस्ट्री को फायदा मिल सके हम उसकी मदद करेंगे। हम उनको जो रिसोर्स दे रहे हैं, संसाधन दे रहे हैं, उसके ये अलावा होगा। इसके अलावा अगर आधारभूत ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर में निजी निवेश की अगर बात करें तो प्राइवेट सेक्टर का जो निवेश है उसको हम बढ़ाएंगे। इसके लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग जो होती है वो हम करेंगे, यानी कि अगर उनको जरूरत पड़े तो हम फाइनेंसिंग का ढांचा उपलब्ध कराएंगे